यूट्यूब चैनल मैड वाइब्स। और प्रीवियस लेक्चर्स में अपन ने जितना भी एड्रेनर्जिक ड्रग के बारे में पढ़ा था, इस वीडियो लेक्चर में अपन कंटिन्यू करेंगे एंटी एड्रेनर्जिक ड्रग से। एंटी एड्रेनर्जिक ड्रग में पर्टिकुलरली इस वीडियो लेक्चर में अपन पढ़ेंगे अल्फ़ा ब्लॉकर्स। ठीक है, तो अगर अपन बात करें एंटी एड्रेनर्जिक ड्रग्स की, तो ये हो सकती हैं अल्फ़ा ब्लॉकर्स और हो सकती है बीटा ब्लॉकर्स। अल्फ़ा जो 1 था उसका अगर अपन ने फंक्शन देखा था, जो अल्फ़ा 1 अपना रिसेप्टर रहता है, उसका अपन ने फंक्शन देखा था, कहाँ कहाँ ये एक्ट कर रहा था, बाय द निमोनिक प्रोब्स। ठीक है, PRO प्रो जो था इसमें वो था प्रोस्टेट के टोन को इंक्रीज करता था, स्टिमुलेट करता था प्रोस्टेट के टोन को। बी जो था वो था ब्लड वेसल्स में क्या करा रहा था, ये ब्लड वेसल्स में कराता है वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन। ई से था आई में क्या करा रहा था, मिड्रियासिस विद साइक्लोपेजिया। एस से क्या था, एस से था अपना स्फिंक्टर, यूरिनरी स्फिंक्टर की बात कर रहे हैं अपन। ठीक है, और एस से था अपना समाइनल वेसिकल जो है यहाँ पे ये क्या करा रहा है, इजैक्यूलेशन। तो जो अल्फ़ा 1 है वो यहाँ प्रेजेंट है और ये फंक्शंस करा रहा है। अब अल्फ़ा जो ब्लॉकर्स होते हैं वो ड्रग्स क्या है, ये अल्फ़ा को ब्लॉक कर देते हैं और ये सारे फंक्शन नहीं होने देते हैं। तो अब अपन अल्फ़ा ब्लॉकर्स का क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। अल्फ़ा ब्लॉकर्स, इसमें सबसे पहले आ जाता है द ड्रग पैराजोसिन। जो पैराजोसिन ड्रग रहती है वो अल्फ़ा 1 ब्लॉकर रहती है। क्या करती है, अल्फ़ा 1 को है वो ब्लॉक करती है। अल्फ्यूजोसिन ये क्या करा रही है, ये करा रही है रिलैक्स प्रोस्टेट एंड यूरिनरी इंस्पेक्टर। तो अगर अपन देखें तो ये अपन कब देते हैं, ये देते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ BPH, बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया। जो बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया का जो केस है उसमें अपन BPH में देते हैं अपना अल्फाजोसिन। अल्फाजोसिन का एक साइड इफ़ेक्ट है कि क्या कराता है, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। क्योंकि आपने देखा था जो अल्फ़ा है वो क्या करा रहा था, इंक्रीज़ कर रहा था BP। क्यों, क्योंकि वो वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करा रहा है। यहाँ पे अपन ब्लॉक कर रहे हैं अल्फ़ा को तो डिक्रीज़ हो रहा है BP, तो इसका साइड इफ़ेक्ट है ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। नाउ पैराजोसिन की बात करें तो ये पर्टिकुलरली अल्फ़ा 1 को ही ब्लॉक कर रहा है, ये अल्फ़ा 2 को ब्लॉक नहीं कर रहा है। तो पैराजोसिन अल्फ़ा 1 को ब्लॉक करता है तो ये एक्ट करता है एज अ वेसोडाइलेटर। क्योंकि वेसोडाइलेशन क्यों करा रहा है ये, क्योंकि अल्फ़ा 1 को ब्लॉक कर रहा है। अल्फ़ा 1 वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करा रहा था। अल्फ़ा 1 का काम क्या था, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन। अब यहाँ पे अपन उसको ब्लॉक कर रहे हैं तो ये क्या कराता है, पैराजोसिन जो ड्रग है अल्फ़ा 1 ब्लॉकर है, ये क्या करा रहा है, ये अपना करा रहा है वेसोडाइलेशन। ठीक है, सो पैराजोसिन इज अ ड्रग ऑफ चॉइस इन हाइपरटेंसिव क्राइसिस एसोसिएटेड विथ स्कॉर्पियन स्टिंग। ठीक है, तो जब
स्कॉर्पियन स्टिंग लगता है तो हाइपरटेंसिव क्राइसिस होते हैं बॉडी में, उस टाइम पर ड्रग ऑफ चॉइस है पैराजोसिन। ये एक अल्फ़ा 1 ब्लॉकर है, ठीक है। ये MCQ में पूछा जाता है। तो पैराजोसिन अल्फ़ा 1 ब्लॉकर, ये याद रखना है। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर हाइपरटेंसिव क्राइसिस एसोसिएटेड विथ स्कॉर्पियन बाइट, स्कॉर्पियन स्टिंग, ठीक है। नाउ अल्फाजोसिन के बारे में, जो अल्फ्यूजोसिन था उसके बारे में अपन ने देख लिया है कि रिलैक्स करता है प्रोस्टेट को, यूरिनरी स्फिंक्टर को, एंड ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस रहता है फॉर BPH, मतलब ट्रीटमेंट जो BPH का ट्रीटमेंट है, बिनाइन प्रोस्टेट हाइपोप्लेजिया, इसके ट्रीटमेंट में अपन अल्फाजोसिन को यूज़ करते हैं, लेकिन इसका साइड इफ़ेक्ट है ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन होता है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट ड्रग इज टैमसुलोसिन, ठीक है। क्या है नेक्स्ट ड्रग? टैमसुलोसिन। जो टैमसुलोसिन ड्रग है वो क्या है? अल्फ़ा 1A को ब्लॉक करता है। अल्फ़ा 1A एंड अल्फ़ा 1B, दो टाइप के अल्फ़ा 1 रिसेप्टर्स रहते हैं, ठीक है। अल्फ़ा 1A जो रहता है वो क्या कराता है? वो वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन नहीं कराता है। वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन कराने का काम किसका है? अल्फ़ा 1B का है, ठीक है। जो अपन ने देखा था प्रोब फंक्शन, जो अपन ने प्रोब्स फंक्शन देखे थे, इसमें जो ब्लड वेसल्स में वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन करा रहा था वो कौन था? अल्फ़ा 1B था, ठीक है। बाकी सारे जो फंक्शन थे वो अल्फ़ा 1A के थे। तो ये टैमसुलोसिन क्या है? टैमसुलोसिन इज़ अल्फ़ा 1A ब्लॉकर, मतलब ये सिर्फ अल्फ़ा 1A को ब्लॉक करेगा। तो यहाँ पे अपने को कोई वैसोडाइलेशन देखने को नहीं मिलता है, नो वैसोडाइलेशन, ठीक है। मतलब कोई साइड इफ़ेक्ट में कोई अपने को ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन देखने को नहीं मिलती है, ठीक है। तो ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है ये, ड्रग ऑफ चॉइस। यहाँ पे BPH का जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो क्या है? टैमसुलोसिन, क्योंकि इसका कोई साइड इफ़ेक्ट है ही नहीं, साइड इफ़ेक्ट में हाइपोटेंशन हो ही नहीं रही है, ठीक है, नो हाइपोटेंशन। तो ड्रग ऑफ चॉइस फॉर BPH इज टैमसुलोसिन। और बहुत सी बार MCQ में ये भी पूछा जाता है कि BPH विथ लो ब्लड प्रेशर में ड्रग ऑफ चॉइस क्या होगी या कौन सी ड्रग अपन देंगे, तो वो होगी टैमसुलोसिन। और ऐसा भी पूछा जाता है MCQ में बहुत बार कि BPH विथ हाई ब्लड प्रेशर में अपन कौन सी टैबलेट देंगे, कौन सी ड्रग देंगे, तो वो है अपनी अल्फ्यूजोसिन, ठीक है, एल्फ्यूजोसिन, ठीक है। Now there are also some non-specific अल्फ़ा 1 एंड अल्फ़ा 2 ब्लॉकर्स, मतलब ये अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2 दोनों को ब्लॉक करेंगे, ठीक है। तो इसमें पहली ड्रग आती है अपनी फेनेटोलामाइन। फेनेटोलामाइन जो है इम्पॉर्टेंट ड्रग है, MCQ पूछे जाते हैं इससे बहुत। ये ड्रग ऑफ चॉइस रहती है हाइपरटेंसिव क्राइसिस associated with cheese reaction and clonidine withdrawal syndrome, ठीक है। तो जो क्लोनिडिन अपना विड्रॉल सिंड्रोम होता है, जिसमें क्या होता है अपना जब अपन क्लोनिडिन को विड्रॉल करते हैं तो अचानक से रीबाउंड हाइपरटेंसिव क्राइसिस होते हैं, ठीक है। ये होता है क्लोनिडिन विड्रॉल सिंड्रोम। तो इसमें अपनी ड्रग ऑफ चॉइस है
फेनिटोलामाइन। फेनिटोलामाइन एक चीज़ रिएक्शन भी होता है, इसमें भी हाइपरटेंसिव क्राइसिस है वो होते हैं, तो इसमें भी अपन देते हैं चीज़ रिएक्शन में अपना ड्रग ऑफ चॉइस फेनिटोलामाइन। नाउ द सेकेंड ड्रग इज फिनॉक्सी बेंजामीन। क्या है सेकेंड ड्रग? फिनॉक्सी बेंजामीन। ये क्या है? एक इरिवर्सिबल ब्लॉकर है, इरिवर्सिबल ब्लॉकर ऑफ अल्फ़ा 1 एंड अल्फ़ा 2 दोनों को ब्लॉक करेगा। इरिवर्सिबल ब्लॉकर है, कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, ठीक है। इरिवर्सिबल ब्लॉकर्स क्या है? इरिवर्सिबल ब्लॉकर्स क्या होते हैं? वो कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। क्या बनाते हैं अपने रिवर्सिबल ब्लॉकर्स? कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। ये क्या है? ड्रग ऑफ चॉइस है हाइपरटेंसिव क्राइसिस विथ फियोक्रोमोसाइटोमा। फियोक्रोमोसाइटोमा क्या है? फियोक्रोमोसाइटोमा इज अ कैंसर ऑफ एड्रेनल मेडुला। एड्रेनल मेडुला का कैंसर है, इसमें इंक्रीज नोर एड्रेनलिन हो जाता है, ठीक है, इंक्रीज एड्रेनलिन हो जाता है। तो ये क्या है? इसमें हाइपरटेंसिव क्राइसिस देखने को मिलते हैं। तो हाइपरटेंसिव क्राइसिस एसोसिएटेड विथ फियोक्रोमोसाइटोमा में ड्रग ऑफ चॉइस है अपनी फिनॉक्सी बेंजामीन। फिनॉक्सी बेंजामीन, ठीक है, ड्रग ऑफ चॉइस है फिनॉक्सी बेंजामीन। सो दिस इज ऑल अबाउट दी अल्फ़ा ब्लॉकर्स। एक बार रिवाइज कर लेते हैं अच्छे से। तो सबसे पहले बात की एंटी एड्रेनर्जिक ड्रग्स के बारे में। एंटी एड्रेनर्जिक ड्रग्स होती है अल्फ़ा ब्लॉकर्स एंड बीटा ब्लॉकर्स। स्पेसिफिकली इस वीडियो लेक्चर में अपन ने अल्फ़ा ब्लॉकर की बात की है, तो उससे पहले अपने को समझना पड़ेगा कि जो अल्फ़ा रिसेप्टर है उसके क्या फंक्शन है। अल्फ़ा रिसेप्टर को जो ब्लॉक करते हैं वो होते हैं अल्फ़ा ब्लॉकर्स, ठीक है। तो इसका अपन ने निमोनिक देखा था, अल्फ़ा 1 का जो निमोनिक देखा था अपन ने वो था प्रोब्स। प्रोब से अपन ने समझा था, इसमें PRO प्रो से है अपना प्रोस्टेट के टोन को इंक्रीज़ करना, ठीक है। B से है ब्लड वेसल्स में वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन कराना। E से था आई में मिड्रियासिस कराना विथ साइक्लोपेजिया। एंड S से था अपना स्फिंक्टर, यूरिनरी स्फिंक्टर की बात की गई है, ठीक है, इसको कॉन्ट्रैक्शन कराना है इसका। और समाइनल वेसिकल्स में इजैक्यूलेशन कराना। ये इसके फंक्शन थे। और कहाँ कहाँ ये प्रेजेंट है? प्रोस्टेट में, ब्लड वेसल्स में, आई में, स्फिंक्टर, यूरिनरी स्फिंक्टर में, समाइनल वेसिकल्स में, इन सब में अल्फ़ा 1 रिसेप्टर प्रेजेंट है। अब अल्फ़ा ब्लॉकर्स क्या होते हैं? जो अल्फ़ा रिसेप्टर को ब्लॉक करे। तो अपन क्लासिफिकेशन देख लेते हैं अल्फ़ा ब्लॉकर्स का। इसमें अपन ने फर्स्ट ड्रग पढ़ी थी पैराजोसिन। पैराजोसिन अल्फ़ा 1 ब्लॉकर है, अल्फ़ा 1 का ब्लॉकर है। अल्फ़ा रिसेप्टर 2 टाइप के होते हैं, अल्फ़ा 1 एंड अल्फ़ा 2। पैराजोसिन इस अल्फ़ा 1 ब्लॉकर ये क्या कराता है? वैसो डायलेशन। क्योंकि अल्फ़ा रिसेप्टर जो अपन ने देखा था, अल्फ़ा 1 क्या कर रहा था? वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन कर रहा था। जब इसको ब्लॉक कर देंगे तो वैसो डायलेशन होगा। तो पैराजोसिन क्या है? पैराजोसिन करा रहा है अपना वैसो डायलेशन, ठीक है। तो ये अपन क्यों दे रहे हैं? ये दे रहे हैं अपन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंसिव क्राइसिस। तो ये ड्रग ऑफ चॉइस है। पैराजोसिन इज अ ड्रग ऑफ चॉइस फॉर हाइपरटेंसिव क्राइसिस एसोसिएटेड विथ स्कॉर्पियन स्टिंग। स्कॉर्पियन स्टिंग के कारण जो हाइपरटेंसिव क्राइसिस अपनी बॉडी में डेवलप होते हैं उसके लिए अपन देते हैं उसको ट्रीटमेंट, उसका ट्रीट करने के लिए अपन देते हैं अपना पैराजोसिन। तो ड्रग ऑफ चॉइस फॉर हाइपरटेंसिव क्राइसिस एसोसिएटेड विथ स्कॉर्पियन स्टिंग इज पैराजोसिन, ठीक है। नाउ द सेकेंड ड्रग इज अल्फ्यूजोसिन। अल्फ्यूजोसिन जो है वो रिलैक्स करता है प्रोस्टेट को एंड यूरिनरी स्फिंक्टर को। क्योंकि अपन ने देखा था प्रोस्टेट का टोन है वो इंक्रीज़ करा रहा था, यूरिनरी स्फिंक्टर को कॉन्स्ट्रिक्ट कर रहा था कौन? अल्फ़ा 1। तो ब्लॉक करेंगे अपन तो रिलैक्स कर देगा प्रोस्टेट को और यूरिनरी स्फिंक्टर को क्या कर देगा? अपना रिलैक्स कर देगा, ठीक है। अब ये है अपनी ट्रीटमेंट में देते हैं अपन इसको BPH के, बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया के ट्रीटमेंट में अपन इसको देते हैं इस ड्रग को, अल्फ्यूजोसिन को, ठीक है।
इसका साइड इफ़ेक्ट क्या है, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन कराता है। क्यों? क्योंकि अपना बीपी है वो कम हो रहा है, क्योंकि वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन को ब्लॉक कर रहा है, अल्फ़ा रिसेप्टर को ब्लॉक करता है अल्फ़ा 1 को, जिसके कारण क्या और वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन नहीं हो रहा है और फॉल इन बीपी हो रहा है। तो ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन इज़ अ साइड इफ़ेक्ट ऑफ अल्फाजोसिन। ठीक है। नाउ द थर्ड ड्रग इज टेम्सुलोसिन। टेम्सुलोसिन जो ड्रग है वो स्पेसिफिकली अल्फ़ा 1A ब्लॉकर है, अल्फ़ा 1A। ठीक है। और वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन कौन सा करा रहा था, अल्फ़ा 1B करा रहा था। इसके कारण जो अपना है कोई वैसो डायलेशन होगा ही नहीं, क्योंकि अल्फ़ा 1B है वो तो ब्लॉक हो ही नहीं रहा है, सिर्फ अल्फ़ा 1A ब्लॉक हो रहा है। ठीक है। तो बाकी सारे फंक्शन हैं वो नहीं होंगे, वो ब्लॉक हो जाएंगे, लेकिन कोई वैसो डायलेशन देखने को नहीं मिलेगा। तो देयर इज़ नो ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। तो दिस इज़ अ ड्रग ऑफ चॉइस फॉर BPH, बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया के लिए ड्रग ऑफ चॉइस है टेम्सुलोसिन। ठीक है, क्योंकि इसमें कोई हाइपोटेंशन देखने को नहीं मिलता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द एंटी एड्रेनर्जिक ड्रग्स, जिसमें अपन ने अल्फ़ा ब्लॉकर्स के बारे में बात की थी। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में अपन बात करेंगे बीटा ब्लॉकर्स के बारे में। तो स्टे कनेक्टेड।